Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. After a teaser, Oppo has confirmed that the Find X2 will have a 94% screen to body ratio, which should be the highest on a smartphone till date. New image that has surfaced clearly shows unique design to hide the front camera and already सभी स्मार्टफोन कंपनी डिवाइस की डिस्प्ले को फुल स्क्रीन एज टू एज लुक देने के लिए बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके चलते हुए स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन, Apple iPhone 10 style notch, Vivo went for a pop-up selfie camera, dual display smartphone, and not only that, Vivo even got rid of the selfie camera in the Apex 2019 smartphone. और Oppo Find X में फुल मोटराइज्ड कैमरा सेटअप देखने को मिला था। Xiaomi भी स्लाइडर डिजाइन के साथ एक स्मार्टफोन को रिलीज किया था जो Mi Mi Mix 3 के नाम से रिलीज हुआ था, जहाँ पे आपको एक एज टू एज डिस्प्ले देखने को मिला था, कोई भी नॉच या फिर बेजल को छोड़ के। एंड Samsung released a smartphone with a hole in the display, but now Ben Gaskin, who was a graphical designer as well as a leakster, said that Oppo will show a smartphone with a under-display camera technology this year. And a new report suggests Oppo ये स्मार्टफोन को Find X2 के नाम से रिलीज करेगा, जहाँ पे कुछ दिन पहले एक न्यूज निकल के आया था कि Samsung, Huawei एंड Vivo ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहाँ पे कोई भी नॉच, होल या फिर मोटराइज्ड कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। ए सीमलेस एज टू एज डिस्प्ले, बट नाउ इट्स लुक लाइक Oppo may beat Samsung to the first one to launch a smartphone with an under-display camera technology. Oppo and Vivo ये दोनों कंपनी एक ही ब्रांड से बिलोंग करता है जो है BB के इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि Oppo ये टेक्नोलॉजी के साथ पहले इंट्रोड्यूस करेगा, बिकॉज Oppo एंड Vivo सबसे पहले फुल स्क्रीन डिजाइन स्मार्टफोन, पॉपअप सेल्फी कैमरा एंड फुल मोटराइज्ड कैमरा सेटअप को रिलीज किया था, और इसके साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी सबसे पहले Vivo उसकी स्मार्टफोन पे इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि Oppo इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से काम करने के लिए यहाँ पे इनफ लाइट की जरूरत होगा, जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले को यूज किया जा सकता है। एंड द मेन हर्डल मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग राइट नाउ इज दैट देयर इज नॉट इनफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले इनटू द फ्रंट कैमरा सेंसर। तो यहाँ पे देखने की बात है कि कैसे Oppo ये टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करता है, और अगर Oppo ये टेक्नोलॉजी को सबसे पहले Oppo Find X2 में लेके आ सकता है तो ये कैसे होगा और ये कितना एक्यूरेट होगा बाकी फोन की कंपैरिजन में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।